खासकर इस कलयुग में अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान रास्ता क्या है? आपको कुछ थोड़ा गा के सुनाती हूँ कि सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझे, त्रेता में जप तप किए से, द्वापर में प्रभु यज्ञ किए से, कलयुग केवल नाम लिए से। अर्थात कि जब हम सतयुग में थे, मतलब जब सतयुग चल रहा था, तो सतयुग में प्रभु जो थे उस समय बड़े बड़े ध्यान किए जाते थे, सालों सालों तक ध्यान में रहा जाता था। ये होता था ना, हम अपने पुराणों में जो पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसमें यही तो बोला गया है कि सतयुग जो होता है उसमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो कई सालों की कठिन ध्यान करना पड़ता था। और त्रेता युग जब आया, त्रेता युग में जो है बड़े बड़ी तपस्या से भगवान को प्राप्त किया जाता था। और जब द्वापर युग आया तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे। किसी देवता से कोई फल प्राप्त करना है तो यज्ञ किए जाते थे, शक्ति प्राप्त करनी है यज्ञ किए जाते थे। लेकिन तो कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर हम किसी को मिला है तो हम कलयुग वासियों को मिला है कि ना हमें यज्ञ करना है, ना हमें तप करना है, ना हमें ध्यान करना है। हमें केवल सच्चे मन से, सिर्फ सच्चे मन से प्रभु का नाम लेना है। जिस प्रभु को आप मानते हैं उस प्रभु का सिर्फ सच्चे मन से नाम लेना है, उसी से ही आपको परम फल मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बस मन सच्चा होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का छल कपट द्वेष कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान के आगे जाओ तो बस अपने आप को समर्पित कर दो। और सिर्फ ये बोला गया है कि अगर आप भगवान के, आप बड़े बड़े लोगों से मिलते होंगे, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते होंगे, अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करते होंगे, पर डील किया जाता है बिजनेस में, व्यापार में, अपने कार्यों में किया जाता है। भगवान के साथ डील नहीं होती। भगवान के साथ तो सिर्फ भक्ति भाव से भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने आप को सिर्फ समर्पित कर देना होता है, सिर्फ झुक जाना है भगवान के आगे।